पांच श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक एग्जाम्पल और है आपका। ए सैंपल ऑफ साइज 16 इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस H0 वेयर म्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 वेयर म्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 2. It is decided to reject the hypothesis H0 if the sample mean exceeds 1.5 and otherwise accept it. Calculate the probabilities of errors of the first and second kind in the procedure given that minus infinity to 1 upon under root 2 pi e power minus t square by 2 dt equal to 0.8413, यानी कि ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी, आप इसका डायरेक्टली यूज करोगे। सेम वे में माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 dt इज इक्वल टू 0.9773। सॉल्यूशन है अब आपका। वी नो इफ x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन जो x होगा वो सिमिलर होगा n ऑफ म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई n। ये रिलेशन है कि याद रख लेना। n जो है आपका 16, क्योंकि जो सैंपल साइज लिया था हमने वो 16 क्वेश्चन में गिवन है। सो द सैंपल मीन x बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई 16। कंडीशन क्या की है, तो मीन म्यू ले लिया और सिग्मा स्क्वायर बाई n की जगह पे यहाँ पे 16 लिख दिया। H0 म्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 एंड H1 इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 2। W होगा आपके पास जब मीन जो है वो ग्रेटर देन मोर देन 1.5 हो। अल्फा इज इक्वल टू P, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू W, इससे बिलोंग करेगा x, यानी कि जो मीन है वो ग्रेटर देन 1.5 होगा और H0 के रिस्पेक्ट में हम कंडीशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, म्यू और सिग्मा इक्वल टू 1 है, तो P t ग्रेटर देन 2 वेयर t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस में म्यू अपॉन सिग्मा बाई 4। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, वैल्यू पुटअप की। वैल्यू पुटअप कैसे की वो भी ध्यान रखना। एक तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि भाई t जो है वो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई 4 होता है। सिग्मा और ये म्यू दोनों की वैल्यू आपको 1 गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही 1 गिवन है H0 के केस में। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये तो एक्स बार माइनस 1, ये भी 1 हो गया और 1/4 से 4 ऊपर चला जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। विच इज इक्वल टू t ग्रेटर देन 2 है आपका, यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर 2 पाई e की पावर माइनस 1/t स्क्वायर dt, ये कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। इसके अंदर अब आप क्या करोगे, ये 2 से इन्फिनिटी है, यानी कि अगर मैं इस लिमिट के बजाय माइनस इन्फिनिटी से 2 लिमिट लेता हूँ तो ये 1 माइनस लिखना पड़ेगा, तब ये कंडीशन आएगी। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, हमें इसकी वैल्यू पता है, तो इसलिए 1 माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.9773 और सोल्व होकर के वैल्यू आ गई। अब बीटा आएगा आपके पास। बीटा ये है कि भाई P x बिलोंग्स टू W बार H1, यानी कि 1 माइनस में P x बिलोंग्स टू W H1, x बार ग्रेटर देन 1.5 है, म्यू सिग्मा 2 के इक्वल है, फिर ये 1 माइनस P जहाँ पर t इज ग्रेटर देन माइनस 1, क्योंकि x बार जो मीन है वो 1.5 से ग्रेटर है। अब ये वैल्यू t की निकलती कैसे है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना आपका ये कन्फ्यूजन आएगा कि हमने t की वैल्यू निकाली कैसे। देखिए जो हमारे पास t है वो एक्चुअल में x बार माइनस म्यू अपॉन में क्या है सिग्मा बाई 4 है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर म्यू और सिग्मा पहले केस में 1 1 रखा था, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई थी, मो एक्स बार माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक्स बार जो है वो ग्रेटर देन 1.5 है, तो हम यहाँ पर t लिखेंगे इज इक्वल टू 4, 1.5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर जैसे ही मैं 1.5 लिखूंगा माइनस 1, तो ये ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई 4 इंटू 1.5 माइनस 1 होता है 1.5,
और ना 0.5, और 0.5 होता है 1/2, और ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 2, यानी कि t जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया 2। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ t ग्रेटर देन 2 आया इस रिलेशन से, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट वाले केस के अंदर जब हम सिग्मा और म्यू को 2 पुट कर देंगे x बार ग्रेटर देन 1.5 आएगा, तो कंडीशन सेम वे में यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस में जो म्यू है आपके पास 2 अपॉन में सिग्मा की वैल्यू 2, तो 2/4 1/2 हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स बार माइनस 2। अब हमारे पास जो एक्स बार है वो ग्रेटर देन क्या है 1.5, तो ये ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा 2 इंटू 1.5 माइनस 2, टी ग्रेटर देन 2, 1.5 माइनस 2 होता है आपके पास माइनस का 0.5, और 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर t जो है वो ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर t को ग्रेटर देन -1 लिया, वेयर t इज इक्वल टू में दिस, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब ये 1 माइनस ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से इन्फिनिटी ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसके अंदर मैं एक चेंज करता हूँ छोटा सा, और वो ये है कि मैं लिमिट इंटरचेंज करके उनके साइन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है इंटीग्रेशन के अंदर कि जैसे -1 से इन्फिनिटी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर -∞ से 1 ले दिया और दोनों ही लिमिट के साइन चेंज कर दिए मैंने, -∞ तो ये +1, ठीक है, और सेम कंडीशन लिख दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस इंटीग्रेशन के अंदर -1 से इन्फिनिटी की हमारे पास वैल्यू नहीं थी, लेकिन हम ये देखेंगे हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, तो उसके हिसाब से हम इनको चेंज करेंगे। ये +∞ है तो नीचे आएगा -∞, और ये -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। बाकी इस कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, और उसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास बीटा, ठीक है। ये बीटा आने के बाद अगर आपसे वो कहे कि पावर ऑफ द टेस्ट निकालना है तो 1 - बीटा, नहीं तो यही आपका आंसर है।